नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रीन चिली यानी कि मिर्चा की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही खेत की तैयारी, खेत की जुताई के बारे में भी बात करने वाले हैं। कौन से खाद लगते हैं, कितना खाद लगते हैं और कितना उपज होता है, कितना टाइम लगता है, उसके बारे में भी पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं सही समय के बारे में। तो सही समय है जून, जुलाई, अगस्त के समय आप प्लांटेशन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी की बात करते हैं तो किसान भाइयों की तैयारी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। साथ ही खेत के चारों तरफ साफ सफाई होना ज़रूरी रहता है। झाड़ी को काटना रहता है और हटाना रहता है। उसके बाद आपको गहरी जुताई करना रहता है। आप गहरी जुताई हल से या ट्रैक्टर से या रोटावेटर से कर सकते हैं। जुताई करने से तो आपका जो मोथा घास रहता है किसान भाइयों, जो मोथा घास की जो जड़ें रहता है वो घास की जो जड़ होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो मिट्टी की सतह में धूप लगने से मिट्टी हल्की हो जाएगी। तो मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, जो हवा के रूप में धूप लगने से वो भी मर जाएगा। और जो मिट्टी है हमारा जो खेत, उसमें ऑक्सीजन का जो संचार है वो बढ़ जाएगा, जिससे उत्पादन अधिक होगा और बेड बनाने में आसानी होगी। तो किसान भाइयों, जुताई करके खेत को 10 से 15 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। फिर बेड मेकर से आपको बेड बनाना है या फिर आपको लेबर से बेड बनवा लेना है। जैसे आपके पास सुविधा है उस हिसाब से आप कीजिएगा। और बेड के ऊपर सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देना है। सबसे पहले तो आपको बेड बना करके उसके ऊपर गोबर की खाद डाल देना है। और फिर उसके बाद दोबारा से उस बेड को बनाना है, मतलब खाद के ऊपर फिर से मिट्टी चढ़ाना है। तो ऐसा करने से आपका जो मिट्टी है और जो खाद है वो मिक्स हो जाएगा। फिर बेड मेकर से आपको फिर से बेड बना करके आप रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे डीएपी हो गया, पोटास हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको अपने क्षेत्र के अधिकतम पैदावार वाली किस्मों का चयन करना होगा, क्योंकि सभी राज्यों की जो मिट्टी होती है वो अलग अलग होती है। तो बीज का चुनाव भी आपको अलग करना होगा कि बीज की चुनाव करते समय जो बीज की जो किस्म होगी उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो अधिक होगी, वो वाला आपको बीज लेना है। तो हरी मिर्च की उन्नत फसल तभी संभव खेत में उचित प्रबंधन हो, जिसमें खेत की जुताई शामिल है, खाद की मात्रा हो गया और जल निकासी का पूरा व्यवस्था रहना चाहिए। क्योंकि अभी जो बरसात का टाइम है, ऐसे समय में आपको जल निकासी का पूरा व्यवस्था रखना है, नहीं तो आपका मिर्चा का फसल खराब हो जाएगा। तो किसान भाइयों, नर्सरी की बात कर, जमीन में भी आप नर्सरी कर सकते हैं। जमीन में आप क्यारी बना करके नर्सरी कर सकते हैं। ध्यान रखें किसान भाइयों की बीज की बुआई कतार में ही करें, जिसका दूरी करीब 5 से 7 सेंटीमीटर तक रहना चाहिए। किसान भाइयों, जहां आप नर्सरी किए हैं वहां पर जल निकासी का व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके अलावा क्यारी में से घास और कचरा साफ करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी जो नर्सरी है वो तेजी से लंबा होगा, प्लांटेशन के लिए जल्दी तैयार होगा। मिर्ची की फसल में सिंचाई की बात करें तो अभी बरसात का टाइम है, जिससे सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप बारिश के बाद करते हैं, गर्मी में या ठंडा में करते हैं, तब आप 10 से 12 दिन में सिंचाई कर सकते हैं। गर्मी में आपको 5 से 7 दिन में ही सिंचाई करना है, लेकिन आप ठंडा के मौसम में 10 से 12 दिन में सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मिर्ची की जो फसल है उसमें पानी का जमाव बिल्कुल ना हो। अगर पानी आपके खेत में जमा हो रहा है तो आपका मिर्ची का फसल सड़ने लगेगा और गलने लगेगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों। साथ ही मिर्ची की तुड़ाई की बात करें तो फल लगने के करीब 15 से 20 दिन के बाद आप पहली तुड़ाई कर सकते हैं। और दूसरी तुड़ाई के लिए आपको 13 से 14 दिन का गैप रखना है। उसके बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन 13 से 15 दिन के बाद करेंगे तो आपका जो मिर्ची है उसका अ- अच्छा पैदावार होगा, मतलब कि तैयार अच्छा रहेगा और वजन भी अच्छा रहेगा। तो पैदावार की बात करें तो 1 एकड़ में 80 से 100 क्विंटल तक का होता है। ये कच्चा मिर्ची की बात कर रहे किसान भाई। कच्चा मिर्ची आपका 1 एकड़ में 80 से 100 क्विंटल तक का होता है, जो हरी मिर्च के रूप में रहता है। और सूखने पर ये 7 से 8 क्विंटल ही निकलेगा 1 एकड़ में। तो आपको ध्यान रखना है, आप कच्चा में बेचते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा। सुखाने पर इसका रेट ज़्यादा नहीं रहता है और वजन भी घट जाता है। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको इस वीडियो से जानकारी मिली।
तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसान भाइयों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।